लाला, हम जब हमने ये शो शुरू किया था उस वक्त हम ये कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे कि इस एशिया कप में शायद क्रिकेट से ज़्यादा जो सारी डिस्कशन हो रही है वो ऑफ द फील्ड डिस्कशन हो रही है, जो ऑफ द फील्ड मसाइल हैं इस वक्त और इनका क्या सोल्यूशन है, इनको कहाँ रोका जाए। ये जो ऑफ द फील्ड इशूज़ आ रहे हैं इसकी वजह से जो क्रिकेट है वो ख़राब हो रही है, जो गेम की साख है वो ख़राब हो रही है, जो गेम की रिस्पेक्ट है वो टेम्पर की जा रही है। इसको किस तरह रोका जाए? ये एक अभी मैच रेफरी का इशू चल रहा था एंड इवेंचुअली अब कुछ खबरें बड़ी स्ट्रांगली ये आ रही हैं कि जो मैच रेफरी पाकिस्तान और यूएई की टीम के लिए हैं उनको तब्दील कर दिया गया है, मगर फिर भी ये बात यहां तक पहुंचनी नहीं चाहिए थी। देखिए, इशू उठाया, जिन्होंने इशू उठाया है तो मसले तो उन्होंने खड़े किए हैं ना। अब जिनकी जिम्मेदारियां हैं इन सारे इश्यूज को वो सारे बड़े बैठे ऑफ द फील्ड जितने भी मसले मसाइल हैं वो हल करें। ऑन द फील्ड जो हमारे क्रिकेट हमारी टीम खेल रही है वो अपनी परफॉर्मेंसेस पे फोकस करे, वो जीत के लिए खेले। तो हर एक अपना अपना एक रोल है, चीजों को प्लेयर्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। बड़े बैठे हुए हैं वहां पे, चेयरमैन भी बैठे हुए हैं वहां पे, एसीसी के चेयरमैन कहूंगा बल्कि वो भी बैठे हैं, इंडियन ऑफिशियल्स भी बैठे हैं, बाकी जो बोर्ड्स हैं उनके मेंबरान्स भी होंगे वहां पे डेफिनेटली। तो उनके साथ मिलकर बैठ के एक एसीसी की तरफ से, उनकी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए। सारे बोर्डों की जिम्मेदारी है, सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। जब बात रिस्पेक्ट, क्रिकेट की रिस्पेक्ट की बात होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात होती है, तो उस पे मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बोर्ड को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। सारे मिलके बैठे, आपकी हर साल होती है ये इवेंट होता है, इसको कैसे मैनेज करना है आज से फैसले करना शुरू करें। बिल्कुल, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, सब बराबर हैं, सब एक ही जगह बैठे हुए, सबने खेलना है आपस में, किस तरीके से खेलना है इस पे मैनेजमेंट डिसीजन ले। तो शाह साहब, इसका मतलब ये कि आप इतने बरस हो गए हैं, आप अगली नस्लों तक मुंतकिल हो रही हैं चीज़ें क्रिकेट की, आपको लगता है कि वाक़तन इसमें भी एक ही रास्ता है और वो इत्तेहाद का है, सब एक दूसरे की बराबरी को, एक दूसरे की अहमियत को तस्लीम करें और उसी अंदाज में आगे बढ़ें जिस तरह से बरसों से, दहाइयों से क्रिकेट होते हुए आ रही है? इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? दूसरा रास्ता क्या होगा, अब डिपेंड करता है कि दूसरे रास्ते तक कौन से रास्ते तक पहुंचाना चाह रहे चीजें। आपका असल इशू जो कर रहा है मेरे ख्याल में क्योंकि सारी टीमें बड़ी, सारे बोर्ड के मेंबर्स वगैरह सारे टेस्ट नेशन है, आई थिंक अगर आप ये समझोगे कि नहीं आप बिल्कुल ही अलग तलग हो उनसे और आप रूल करते हो, तो मेरे ख्याल में वो चीज गलत है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप पॉलिटिक्स वगैरह करो यार, जो करनी है जितनी करनी है करते रहो साइड पे, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, बहुत दफा कहा है कि क्रिकेट से पॉलिटिक्स को साइड पे करें। क्रिकेटर्स एक एम्बेसडर्स होते हैं अपने अपने मुल्क के, दुनिया में फैंस होते हैं, उनके थ्रू अच्छा पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए कंट्री का और एज अ प्लेयर। बिल्कुल एक अच्छा पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए, बट अगर तो ये हालात बेटर नहीं होते, सेंसिबल डिसीजंस नहीं लिए जाते, क्या आने वाले वक्तों में एटलीस्ट एक चीज़ पे ये फुट डाउन दोनों तरफ से हो जाना चाहिए, पीसीबी की तरफ से भी, बीसीसीआई की तरफ से भी, दैट इंडिया एंड पाकिस्तान वुड नॉट बी इन द सेम ग्रुप एनीमोर? बिकॉज जब ये अब जब भी साथ खेलने की बात होती है, साथ गेम भी खेला जाता है, गेम से पहले इतना शोर मचता है, गेम से पहले इतनी एक दूसरे के बारे में बातें होती हैं, गेम के बाद इतनी बातें होती हैं जो कि बहुत ज्यादा डेंट लगता है खेल के ऊपर। सवेरा फर्क पड़ता है, जाहिर बात है, क्रिकेट वर्ल्ड पे फर्क पड़ता है। अब जो रिस्पेक्ट इंडिया की जो इन्होंने अभी किया है स्पोर्ट मैच के हवाले से, मेरे ख्याल में कहीं पे भी दुनिया में उसको नहीं सराहा गया है। सबने काफी क्रिटिसाइज किया है इंडियन प्लेयर्स को, तो बात पीछे से मुड़ मुड़ के घूम फिर के जाएगी, सीधी मुदीब के ऊपर ही जाएगी। और उसने पहले कौन सी इतनी इंडिया की इज्जत दुनिया में रखी है जो ये भी करना पड़ गया उनको। तो एटलीस्ट प्लेयर्स की अपनी एक इज्जत होती है, रिस्पेक्ट होती है, उन पर प्रेशर ना डाला जाए, उनके घर लोगों को ना भिजवाया जाए, उनको उनके घरों को जलाने की बातें ना किया करें। मेरे ख्याल में वो लड़के जो मैंने जिस तरह कल कहा था कि हमने भी सवेरा क्रिकेट खेली है ना, जिस तरह इन्हीं इंडिया के साथ खेली है, जंगों के बाद खेली है, हमने भी जंगों के बाद ही क्रिकेट खेली है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हो कि कोई प्लेयर खड़ा हुआ है उससे हम हाथ नहीं मिला रहे या मिल नहीं रहे। ठीक है, ग्राउंड तक जो जिस तरीके की अग्रेसिव आपकी बॉडी होनी चाहिए वो अपनी जगह, लेकिन ऑफ द फील्ड तो आप मिलते हो, उनके साथ बात करते हो। आज मोदी साहब यहाँ तक ले आए कि दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि हम इनसे हाथ भी नहीं मिला रहे।
हम भी कर सकते थे, हम भी कह सकते कि हम इनसे हाथ नहीं मिला रहे, इन्होंने जाफर एक्सप्रेस पे जो किया है तो उस पर हम भी हाथ नहीं, लेकिन बात बहुत फर्क है, लोगों का फर्क है, जहनियत माइंडसेट का फर्क है, उनके लीडरान अपनी यूथ को, अपने कौम को क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। बहुत सारे लोग खिलाफ है, मैंने बार बार कहा है सवेरे, मैं फिर एक दफा राहुल गांधी को पहले भी किया था, दोबारा कहूंगा, उनका जिक्र करूंगा। उनकी फैमिली बैकग्राउंड देख लें, राहुल को गांधी साहब खुद देखें, हमेशा डायलॉग्स की बात करते हैं, हमेशा मिलके बैठने की बात करते हैं। इश्यूज दोनों तरफ होंगे, लेकिन एटलीस्ट जब तक आप बैठोगे नहीं तो इश्यूज एड्रेस कैसे होंगी, चीजें कैसे सॉर्ट आउट होंगी। लेकिन जब तक ये गोदी मीडिया और मीडिया है इनका, आई थिंक ये तो चाहते हैं कि कल ही जंग हो जाए, और मेरे ख्याल में इनकी मीडिया ने ही, हमने तो वैसे 22 से 27 टारगेट किए हुए थे इनके जहाज, लेकिन उसके बावजूद हमने ख्याल रखा कि हमने सिर्फ 6 ही गिराए हैं। चलिए जी, पॉलिटिक्स को मेरे ख्याल से आप खल्ली वल्ली कर देते एकदम से। मैं जो ना थोड़ी देर बाद ये फीलिंग आने लगी कि स्पोर्ट्स प्रेजेंटर नहीं है हम लोग, पॉलिटिकल प्रेजेंटर है। एंड यस, कमिंग बैक टू स्पोर्ट्स, हम थोड़ी सी अब जब स्पोर्ट्स के हवाले से जरा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ग्रुप जो दोनों हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, उसके पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं कि इसका सिचुएशन क्या और सुनहरी क्या है। तो ग्रुप ए पे सबसे पहले जो है नजर डालते हैं, जहां पे इंडिया, पाकिस्तान, यूएई एंड ओमान, दे वर इन एक्शन, और इंडिया इज लीडिंग द टेबल क्योंकि 2 में से 2 मैचेस जो हैं वो इंडिया ने जीते हैं, जो 4 पॉइंट्स के साथ दे रहे दी टॉप ऑफ द टेबल। पाकिस्तान ने 2 में से 1 मैच जीता है, सो विद 2 पॉइंट्स दे आर द सेकंड नंबर, क्योंकि उनका नेट रन रेट जो है वो बेहतर है यूएई की टीम से, बिकॉज यूएई ने भी अब 2 मैचेस खेल लिए और 1 मैच में उनकी जीत है। विद 2 पॉइंट्स दे आर एट नंबर 3। और ओमान जो है, ओमान का अभी तक खाता नहीं खुला है। ओमान जो है वो 2 मैचेस ओमान ने जो खेले हैं और दोनों में जो है नाकामी का सामना एंजॉय कर रहे हैं, वो एंजॉयमेंट करने ओमान सीख, ये देखिए ये इन टीम्स के लिए ना सीखना बहुत जरूरी है, एंड दे आर लर्निंग। और जिस तरह हमें यूएई एक्सेल करती हुई दिख रही है, अच्छी बात ये है कि ओमान अगली दफा, आपको क्या पता, बिकॉज पहली दफा ये एशिया कप में, सो अगली दफा और बेहतर होकर आए। ग्रुप बी की तरफ मूव ऑन करते हैं, और ग्रुप बी जिसको कहा जा रहा था दिस इज एक्चुअली द ग्रुप ऑफ डेथ, बिकॉज यहाँ पे 3 टीम्स ऐसी हैं जो बड़ी एक लेवल में है और जो आपस में compete कर सकती हैं। श्रीलंका 2 आउट ऑफ 2 4 पॉइंट्स के साथ टॉप ऑफ द टेबल मौजूद हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान ने 1 ही मैच खेला है और 1 जीता है। आज अफगानिस्तान दूसरे मैच के लिए एक्शन में दिखेगा 2 पॉइंट्स के साथ। अफगानिस्तान इज ऑन द सेकंड प्लेस। बांग्लादेश जो कि 2 मैचेस खेल चुकी है और 1 ही मैच जीता है, विद 2 पॉइंट्स दे आर एट द 3rd प्लेस। और आज जब अफगानिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, सो जरा क्लैरिटी आ जाएगी इस ग्रुप के टेबल पे। एंड हांगकांग, यस, हांगकांग इज द ओनली पंचिंग बैग इन दिस ग्रुप, जिसके ऊपर जो है वो सारी जो टीम्स हैं वो अपना दाव आजमा रही है। तो ये पॉइंट्स टेबल है। अच्छा यूसुफ साहब, ये अभी शाहिद साहब जैसे जिक्र कर रहे थे कि हम भी बड़े मुश्किल वक्त में, पाकिस्तान ने भी क्रिकेट खेली है इंडिया के साथ। 99 का जब टूर था वो एक बड़ा तारीखी दौरा, लोग उसको बहुत याद भी करते हैं। और जब उसके बाद भी उसकी मैचेस निकाले गए कि देखे सबसे कौन सी सीरीज़ ज़्यादा गई है, तो वो वाली जो सीरीज़ आपने खेली थी उसमें बहुत ज़्यादा देखने वालों की तादाद थी, नाजरीन की। आपको कुछ याद पड़ता है? यकीनन पड़ता होगा कि उस वक्त हालात कैसे थे और आपको वहाँ पर किस तरीके से बर्ताव किया गया, और कोई मुश्किल, कोई जहन में ख़तरात? मेरा ख्याल है मैं अब ये जो करंट सिचुएशन उस पर बात करूँ। पास में जो हो गया गुजर गया। अच्छा, बात करना भी आप भी पॉलिटिकल एंकर नहीं बनना चाहते? नहीं, मैं इस चीज़ों में नहीं बनना चाहता। पॉलिटिकल चीज़ों से मैं बाहर रहना चाहता हूँ। आप लोग आपस में कर ले जो बात। अच्छा, मौजूदा हालात देखें, जो भी टीम के होंगे बात करेंगे उस पर। अच्छा, वैसे पाकिस्तान टीम ने जो है वो आज प्रैक्टिस करनी है, और पाकिस्तान टीम की जो है वो शाम को प्रैक्टिस होनी है, और उससे पहले 7:30 पे प्लान है, 7:30 यूएई टाइम पे प्लान है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी हमारी टीम की तरफ से। सो अब जब हम चेंजेस की थोड़ी सी बात करते हैं, बिकॉज यस आज जो मैच है अफगानिस्तान बांग्लादेश, हम आएंगे उस पर, हम उस पर बात करेंगे। बट पाकिस्तान कल अगर तो मैच खेलता है, वो जो कि चांसेस अब लग रहे हैं कि दे गो फॉर इट, बिकॉज मैच रेफरी तब्दील कर दिया गया है, तो क्या चेंजेस आप सजेस्ट करते हैं कि होने चाहिए? हाँ, चेंजेस तो इनको वही करने पड़ेंगे, और अगर इन्होंने सेम टीम खिलानी है इंडिया के खिलाफ भी, तो जो 21 को मैच है, तो फिर इनको वही टीम खिलानी चाहिए। ठीक है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है। अगर करनी है तो फिर इनको अपने जो बाहर 4 बैठे हैं, 6 बैठे हैं, उनमें से देखें किन को खिला सकते हैं।
क्योंकि मुझे लगता है ये जिस तरह की विकेट बनी हुई थी इंडिया पाकिस्तान के मैच में, अगर उस तरह की विकेट बननी है तो हसन अली बेहतर ऑप्शन है उस पर, उसकी जो फ़हीम अशरफ की निस्बत। अब ये किसकी जगह खिलाएंगे ये उन्हीं को पता है, लेकिन हसन अली ऐसी विकेटों पर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर सकता है और उसकी बैटिंग भी काम आ सकती है। एक्सपीरियंस भी काम आ सकता है, पैकेज है वो। हाँ, फील्डर भी अच्छा है, जान मारता है। जान मारता है वो, एक करैक्टर है जिसको कहते हैं कि अंदर वो जो चीज़ें कर रहा होता है वो टीम को भी उठा रहा होता है। तो विकेट को देखते हुए मुझे जो लगता है इस तरह का बंदा जरूर है।